हेलो दोस्तों, तो हम सब शिव भक्त चले शिव नगरी। दोस्तों, हमारा सुल्तानगंज से देवघर बाबा मंदिर पैदल यात्रा आज से शुरू होने वाला है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर यात्रा शुरू करते हैं। काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दारिद्र हरा, हेलो दोस्तों, ये हम लोग का पहला स्टॉपेज है। कुल्टी से निकलने के बाद 20 किलोमीटर दूर बोधमा में हम लोग रुके हल्का चाय पानी नाश्ता करने के लिए। बाकी सब दोस्त बैठे हुए हैं। यहाँ का समोसा काफ़ी स्वादिष्ट था। मैं तो कभी ऐसे समोसा खाता नहीं हूँ, पर यहाँ पर काफ़ी स्वाद अच्छा लगा। हम 6 घंटे बाद सुल्तानगंज पहुँच जाते हैं। हमारे गाड़ी को माँ गंगा से 6 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। वहाँ से सभी को पैदल जाना पड़ता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम गंगा नदी के किनारे मेले पर पहुँच। सुल्तानगंज मेला में हम दोस्तों अपना कांवर बनवा लेते हैं। हमारा कांवर तो पहले का था, इसीलिए कुछ ज़्यादा लगा नहीं, लेकिन कुछ मित्रों ने नया भी बनवाया जो पूरा कंप्लीट करके उनका 400 रुपया प्रत्येक कांवर का पड़ा, जो ज़्यादा नहीं था, ठीक ही था। कांवर वाले ने कुछ ज़्यादा रेट लगाया नहीं था और उनके दुकान में हर चीज़ सामान मिल भी रहा था और सब व्यवस्था भी ठीक था। शौचालय भी था, हर कुछ की व्यवस्था थी उनकी दुकान में। कांवर को सजाने के लिए हर एक सामान यहाँ पर उपलब्ध था और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमको सामान लेकर काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी आए तो यहाँ पर आ सकते हैं। और बनवा के अब हम चल देते हैं नदी की तरफ। घाट का सजावट काफ़ी अच्छा था, जिसे देखकर मन बहुत खुश हुआ। और फिर धीरे धीरे चलते हम लोग नमामि घाट के पास पहुँच जाते हैं। घाट के पास धीरे धीरे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चली जा रही थी और हम भी धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच रहे थे। हम लोग शुरू में गए थे। घाट में साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छा से ध्यान रखा गया था। कुछ देर चलने के बाद हम लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां हम सब दोस्त स्नान करते हैं, बहुत मज़े भी करते हैं नदी में। फिर वहां से जल उठाकर जल का संकल्प कराकर फिर वहां से हम लोग निकल जाते हैं बाबा नगरी की तरफ और धीरे धीरे अपना पैदल यात्रा यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे घर वालों ने घर के लिए 5 लीटर गंगा जल लाने के लिए एक जार दे दिया था और एक हाथ में उसे लेकर और एक हाथ में कांवर लेकर चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था। दोस्तों, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम अपने गाड़ी पर उस 5 लीटर जल को रख देते हैं। फिर 12 किलोमीटर चलने के बाद सुबह 8 बजे करीब हम लोग असरगंज पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ हम लोग नाश्ता पानी दोस्त सब मिलकर करते हैं। फिर थोड़ी देर आधा घंटा विश्राम करने के बाद फिर हम वहां से निकल जाते हैं। दोपहर करीब 12 बजे हम तारापुर पहुंच जाते हैं। वहां धूप काफ़ी ज़्यादा था। जो रेत हमारी सुविधा के लिए दिया था वही रेत धीरे धीरे गर्म होकर हमें तकलीफ पहुंचा रहा था। रात में हम कुमरसार में ही रुक जाते हैं और सुबह 7 बजे कुमरसार रिवर को पार करते हैं। यहाँ सभी के पैरों में नदी का पानी काफ़ी आराम पहुंचा रहा था। यहाँ से बाबा नगरी करीब 61 किलोमीटर दूर है। नदी में कुछ लोग घोड़े पर मज़े कर रहे थे, कोई सूर्य प्रणाम कर रहा था, सुबह सुबह का समय था, तो कोई नहा रहे थे। सब अपने अपने तरीके से मौज मस्ती करते हुए धीरे धीरे बाबा की नगरी की तरफ बढ़ रहे थे। नदी में पानी भी क्या काफ़ी ज़्यादा नहीं था, आराम से लोग इसे पार हो रहे थे। थोड़ा सा ही पानी था और जिसके कारण किसी को तकलीफ़ भी नहीं हो रहा था। सभी आराम से नदी को पार हो जा रहे थे। ज़्यादा था तो सिर्फ एक ही चीज़, वो था धूप। बहुत कड़ा धूप 2 दिन से था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। धीरे धीरे यहाँ से हम लोग जलेबिया की तरफ बढ़ रहे थे और धीरे धीरे गर्मी भी तेज़ होते जा रहा था, धूप भी और कड़ा होते जा रहा था जैसे जैसे समय हो रहा था। और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जलेबिया। जलेबिया पहाड़ की ऊंचाई आप देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा ऊंचा था। वो एक खड़ी ऊंचाई है और इसमें चढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी हमें, पर चढ़ना तो था ही। धीरे धीरे करके इसे चढ़ जाते हैं। आप पसीना से मेरा हालत देख सकते हैं कैसा हो गया है, लेकिन क्या करें, जाना भी है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर रुकने के बाद थोड़ी देर बाद उस शरीर को राहत पहुंचती है और बारिश स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों ने तय किया कि बारिश में भीगते भीगते हम भी निकलेंगे और फिर सब दोस्त हम लोग बारिश में भीगते भीगते ही निकल जाते हैं। बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है और हवा, बारिश के साथ साथ हवा भी चल रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था चलने में। अब दर्द तकलीफ़ सब ख़त्म हो चुका था जैसे जब से बारिश स्टार्ट हुआ था।
बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रहा था दोस्तों, और रास्ता भी फाँका था, और सब कुछ चलने में बहुत अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था, शरीर को भी सुकून लग रहा था और ठंडक। फिर कुछ देर चलने के बाद एक मित्र को देखते हैं जो जो भाई शरीर से तो अपंग था लेकिन मन से काफ़ी मजबूत था। ये देखकर हमें महादेव याद आ गए कि उनके खेल भी काफ़ी निराले होते हैं। वहाँ से कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सुइया पहाड़, जहाँ पर सुने हैं कि जो पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़ा के रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। उस दिन रात को हम लोग इनारावरण में सो जाते हैं और तीसरे दिन सुबह सुबह हम लोग पहुँच जाते हैं गोड़ियारी नदी के पास। गोड़ियारी नदी के पास कांवर को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और उतर जाते हैं हम सब दोस्त नदी में नहाने के लिए। नदी में काफ़ी मौज मस्ती करते हैं हम लोग, और सुना है कि यहाँ नहाने के बाद सारा दर्द तकलीफ़ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और ये बात हमें भी लगता है कि ऐसा है, क्योंकि उसके बाद हमें भी बहुत अच्छा और सुकून लगा और लगा कि शरीर की सारी थकावट दूर हो चुकी है और फिर से शरीर में वही ताजगी और फुर्ती भर दी गई है। गोड़ियारी नदी से 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर के पास। यहां से सिर्फ बाबा नगरी की दूरी 10 किलोमीटर है, मतलब हम लोग 100 किलोमीटर बिहार में चलते हैं और सिर्फ 10 किलोमीटर ही झारखंड में पैदल चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं बिहार द्वार यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ से सिर्फ सीधे में एक है झारखंड द्वार, जहाँ से झारखंड एंट्री के समय एक मूर्ति देखने को मिलता है जो किस भगवान का है वो तो पता नहीं चलता, पर देखने में बहुत अच्छा लगता है। उस मूर्ति को आप सब भी देख सकते हैं दोस्तों। फिर वहाँ से कुछ दूर चलने के अब फिर हम निकल जाते हैं, धीरे धीरे चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं झारखंड में, जहाँ पर गिनती काउंटर लगा हुआ है। और यहाँ पर सभी कितने पैदल श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने के लिए, सभी को गिनती किया जाता है, काउंट किया जाता है। एक एक यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सब तरह की व्यवस्था होती है काउंटर में। यहाँ पर जाने पर एक टिकट दिया जाता है, जो टिकट मुझे भी आप देख सकते हैं मिलेगा, उसमें क्या नंबर होगा मेरा वो भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर 7-8 टिकट काउंटर है, जिसमें से मेरा नंबर था 10,916 करीब। और फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं बाबा नगरी की तरफ। कुछ देर चलने के बाद एक बोर्ड मिलता है जहाँ से बाबा धाम से 7 किलोमीटर दिखाई देता है। फिर वहाँ से हम लोग अपना यात्रा फिर एक अनोखा कांवर हम देखते हैं कि एक भाई अपने बच्चे को कांवर में रख के जा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद हम लोग बाबा नगरी में अपना जल चढ़ाने के बाद का वीडियो है ये। जल चढ़ाने के समय इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम वीडियो बना भी नहीं पाए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, सोमवार का दिन था। फिर भी आप बाहर का भीड़ आप सब देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर दोस्तों। और ये बाबा मंदिर और ये माँ पार्वती का मंदिर है, और आप नीचे भीड़ देख सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद रात को ही हम लोग निकल जाते हैं बासुकीनाथ के लिए। वहाँ भी हम लोग सुबह सुबह करीब 3:30 बजे पहुँच के बाबा बासुकी को भी जल चढ़ा के अपना कांवड़ यात्रा यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, जय।